सोशल मीडिया पे आप देखते हो आए दिन लोगों के P&L दिखते हैं, उसमें कोई देखता है किसी ने 10 लाख बना लिया, 5 लाख बना लिया, 1 करोड़ बना लिया, 2 करोड़ बना लिया, और लोग सोचते हैं ये तो मैं करने वाला हूं। पर वो क्या नहीं देखते कि उस आदमी ने कितना पैसा लगा के 1 करोड़ बनाया, करेक्ट, कितने टाइम से वो मार्केट में था, क्या उसने उसी दिन ये पैसा बनाया, लगातार बना रहा है। डू नॉट कम विद अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। एब्सोल्युटली। मुझे लोगों को आईना दिखाना है कि भैया दिस इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। यहाँ पर लोगों से मिलूंगा, उनके 10 ट्रेड पूछूंगा तुमने क्या किए, और मैं ये बता दूंगा भाई तू 3 साल में भी पैसा बनाने वाला नहीं बनाने वाला, पता ही लग जाएगा। उसका मैं आपको फॉर्मूला देके जाऊंगा अभी इस ट्रेनिंग के अंदर। व्हाट इज द फॉर्मूला, यू विल अंडरस्टैंड दिस कि पैसा क्यों नहीं बन रहा। अगर आपके पास 2 लाख से कम का कैपिटल है, सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के आप ट्रेडिंग बंद करो, बट सर आपको और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोच BSR पे। दोस्तों आज का ये वीडियो मैं बहुत खुश हूं आप तक लाते हुए, पहुंचाते हुए, क्योंकि आज के वीडियो में आप वो सीखेंगे जो आपके लिए आज की डेट में सबसे ज्यादा बड़ा टॉपिक है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और वो है हाउ टू मेक मनी। मनी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक, टूल्स में से एक जबरदस्त टूल जो कि शायद दुनिया में सब कुछ आपको दिला सकता है। हो सकता है 99% वो डिटॉल है, कहते हैं ना मनी वो डिटॉल है जो 99% आपके जर्म्स को खत्म कर सकता है। और आज की डेट में इंसान की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई है मनी से, मैक्सिमम झगड़े भी घरों में जो हो रहे हैं वो मनी से रिलेटेड हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं उससे पहले आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आर यू रियली हंग्री फॉर मेकिंग मनी? क्या सच में भूखे हो, सच में बहुत ज्यादा मनी बनाने के लिए उत्साहित हो? अगर यस दोस्तों, तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए टेक्निकल हो जाए, थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, बट इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। और मैं वादा करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को समझ लिया, और इस वीडियो को समझने के लिए हो सकता है आपको 5 और वीडियो देखने पड़े, बट वो 5 वीडियो देख के इस वीडियो को भी अगर आपने समझ लिया, तो यू विल बी मेकिंग मनी नॉट ओनली दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स फॉर श्योर। और ये मेरा दावा नहीं है, ये है हमारे पुष्कर राज सर का दावा। पुष्कर सर, वेलकम टू द स्टूडियो, हाउ आर यू डूइंग सर? बहुत बढ़िया, बट आपने दावा शायद ज्यादा हमने लोगों को यहाँ पे उत्तेजित कर दिया। ऐसा कोई दावा नहीं है, इट इज ऑल अबाउट योर लर्निंग एंड व्हाट यू अप्लाई। हाउ है ना, ये कोई गारंटी ऐसा नहीं है कि आपने सीख लिया और आप पैसा बनाओगे ही, बट यस आपके चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आप देखोगे कि आपके जो भी पोर्टफोलियो है वो ग्रो हो रहा है। सो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मतलब लोगों को हम कई बार मोटिवेट कर देते हैं, ऐसी हमने इतनी मोटिवेशनल वीडियोस बनाई हुई हैं, आपने टॉक दिए हुए हैं कि लोगों को लगता है यार मैं तो जिंदगी में पता नहीं क्या फाड़ दूंगा। बट शेयर मार्केट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो रातों रात देखिए कुछ नहीं होने वाला। ये मैं लोगों को सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपने आज इस वीडियो को देखा और कल से आपकी लॉटरी निकलने वाली है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो मतलब हमारी बहुत पहले निकल चुकी होती है, मतलब हमें बहुत टाइम लगा। तो वो टाइम अगर लग रहा है तो वो एक प्रोसेस को समझिए। व्हाट इज द प्रोसेस? सो अगर वो प्रोसेस आपको समझ आ गया तो जिंदगी में पैसा भी बन जाएगा, नाम भी बन जाएगा, शौहरत भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। क्या बात है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आप में से हर एक इंसान को ध्यान देना है, समझना है, टेक्निक समझनी है, प्रैक्टिस करना है, और अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो ना सिर्फ पैसा बनेगा, बहुत कुछ बनेगा। दोस्तों मैं पुष्कर सर को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। वन ऑफ द यंगेस्ट मिलियनेयर्स ऑफ द कंट्री, एक यूथ आइकॉन है और बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। मैं खुद जब उनसे मिलता हूं तो मैं देखता हूं यार इतनी कम उम्र में ये इतनी सब कुछ चीजें कैसे कर पा रहे हैं, और ना सिर्फ कर पा रहे हैं, कंसिस्टेंटली कर पा रहे हैं। जब वो 18 साल के थे तब से कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आइए विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी इंटरप्शन पुष्कर सर से सीखते हैं। सो पुष्कर सर, पहला सीधा सवाल, शेयर मार्केट से क्या सच में बहुत पैसा बनाया जा सकता है? और बनाया जा सकता है तो हमें आपसे समझना है कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि आई रियली वॉन्ट टू टेल यू कि कई लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर बहुत लॉस हो गया, 10 लाख का लॉस हो गया, कोई तो सुसाइडल केस हो जाता है, कोई थोड़ा सा प्रॉफिट कमाते ही लोगों का पैसा लेके डाल देता है, फिर तो बस सब कुछ चला जाता है। सो सर, हाउ कैन वी मेक मोर मनी यूजिंग? सो अभी क्या है, यहाँ पर आपके लिए भी और लोगों के लिए भी आज का हम ये जो कॉन्वर्सेशन है ये 2 वे कम्युनिकेशन रखेंगे। ट्रू। अभी तक जो मेरी वीडियोस लोग देखते हैं, मैं बोलता हूँ, लोग सुनते हैं, बट अभी क्या है आप साथ में हैं। बिल्कुल। तो आप साथ में, तो आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। एब्सोल्युटली। सो अभी होता क्या है कि आज हम जो भी समझेंगे थोड़ा सा हम टेक्निकल जरूर जाएंगे। देखो अगर आज आपके चैनल पे लोग आए हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ पहले से मोटिवेटेड है, सुपर मोटिवेटेड है, तभी आए हैं। दूसरी चीज मैं ये भी मान के चल रहा हूँ उन्हें बेसिक नॉलेज है। अगर नहीं है तो हमने कई सारी फ्री वीडियोस बनाई, एक प्लेलिस्ट में आपको दे दूंगा, आप उसका लिंक डाल सकते हैं जिससे लोग फ्री
कंटेंट कंज्यूम कर लें और बेसिक सीख लें। इनफैक्ट दोस्तों ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेवी लगे, क्योंकि मैंने पुष्कर सर से खास इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया है, द रीजन इज क्योंकि ये स्ट्रैटेजी उन्होंने शायद अभी तक अपने चैनल पे भी कभी नहीं बताई है पैसे बनाने की। एंड मैंने उनसे खास इसलिए रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा सर वो ज्ञान नहीं चाहिए जो ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स पे है, बहुत जगह पे है, तो क्या लोगों को समझ में आ पाएगा ये ज्ञान? तो उन्होंने कहा बिल्कुल समझ में आ पाएगा, बस वो उनको थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा बेसिक उनको पता होना चाहिए। मैंने कहा सर बेसिक कैसे पता लगेगा? तो बेसिक के लिए दोस्तों एक प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उस प्लेलिस्ट को आप जरूर देखिएगा, सारे के सारे बेसिक वीडियोस आएंगे और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। राइट, यस। तो अब शुरू करते हैं सर। अभी क्या है कि अगर हम मार्केट की बात करें, जनरली अगर हम आज देखें मार्केट में लोग क्या करते हैं, लोग सुनते तो हैं कि शेयर मार्केट में पैसा बनाया राकेश झुंझुनवाला जी ने बनाया, वॉरेन बफे जी ने बनाया, तो बड़े बड़े नाम सुन लेते हैं हम, दमानी साहब का नाम सुन लेते हैं, ऐसे बहुत सारे अन्य एग्जाम्पल है, और हम ये देखते हैं कि सब लोग इन्वेस्टिंग से बहुत अमीर बने हैं। बट जेन्युइनली कितने लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं? वो इन्वेस्टिंग क्या है? आज किसी के पास 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए वो इन्वेस्ट कर भी देगा और मार्केट 10% भी बढ़ गई तो उसे 10,000 रुपए दिखेगा, यार मेरा प्रॉफिट आ गया है। उससे उसे खुशी तो होती है, बट उससे लॉन्ग टर्म के लिए रुका नहीं जाता कि मैं धीरे धीरे कमाऊंगा, जिंदगी भर SIP करूंगा, SIP करके ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वो क्या देखता है मार्केट में आज की डेट में क्या हो गया, बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बोला ना, मेरा इस वीडियो से किसी को भी मतलब पर्पस नहीं कि मैं मोटिवेट करूं, मोटिवेटेड तो आप हो। एब्सोल्युटली। तो आज की डेट में लोग मोटिवेटेड किन चीजों से होते हैं? लोग किसी के प्रॉफिट देख लेते हैं, प्रॉफिट देखा, किसी की गाड़ी देखी, किसी का कुछ देखा, यार इसने तो पता नहीं शेयर मार्केट से फाड़ दिया। तो सोशल मीडिया पे आप देखते हो आए दिन लोगों के P&L दिखते हैं, उसमें कोई देखता है किसी ने 10 लाख बना लिया, 5 लाख बना लिया, 1 करोड़ बना लिया, 2 करोड़ बना लिया, और लोग सोचते हैं ये तो मैं करने वाला हूं। पर वो क्या नहीं देखते कि उस आदमी ने कितना पैसा लगा के 1 करोड़ बनाया, कितने टाइम से वो मार्केट में था, क्या उसने उसी दिन ये पैसा बनाया, लगातार बना रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपने देखा कि करोड़ों रुपए बनता है, ये सबसे पहला सवाल था, क्या पैसा बनता है? हाँ, बहुत पैसा बनता है, बहुत बनता है। बट पॉइंट इज दिस, कैसे बनता है? क्या किया उसने, क्या स्ट्रैटेजी, क्या सिस्टम है? स्ट्रैटेजी तो समझते ही नहीं है, स्ट्रैटेजी तक तो हम पहुंचते ही नहीं है, और जस्ट डायरेक्ट पैसा बनाने की कोशिश। अब मैं आप ही की बात करता हूँ। आप एक अपना बहुत पुराना एग्जांपल दे रहे थे कि एक टाइम था आपकी लाइफ में जब आपने ट्रेड किया। जी। अभी हम ट्रेड पे आ जाते हैं, क्योंकि अब मैंने क्या बोला, लोग सुनते हैं इन्वेस्टिंग है, शुरुआत इन्वेस्टिंग से होती है। करेक्ट। वो कर क्या रहे हैं आज की डेट में? ज्यादातर लोग ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। नो फ्यूचर्स, इंट्राडे बहुत कम। इंट्राडे मतलब इंट्राडे के अंदर वो वाला इंट्राडे नहीं जो स्टॉक्स का इंट्राडे होता है, वो ऑप्शंस का इंट्राडे करते हैं जी। तो मतलब ज्यादातर लोग इंट्राडे की जो स्ट्रैटेजी सुनना चाहते हैं वो ऑप्शंस के लिए सुनना चाहते हैं। करेक्ट। कि ऑप्शंस में कुछ बता दो, क्योंकि ऑप्शन में लेवरेज मिलता है, पैसा। अब ज्यादातर लोग बाइंग करते हैं, नेक्ड बाइंग। अब मुझे आप बताइए सर, जब आप ट्रेड करते थे जी, तो आपको क्या पता था ऑप्शंस के बारे में? बस मुझे उतना ही बता दीजिए। मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने तो क्या किया, मेरे को मेरी टीम से, मेरी कम्युनिटी से सवाल आ रहे थे, सर स्टॉक मार्केट बड़ा हॉट है। मैंने कहा यार हॉट है तो मुझे भी थोड़ा समझना चाहिए। तो मैं तो 15 दिन बैठा, रात दिन मैंने देखा, तो सारे के सारे वीडियो जो आ रहे थे, यार पैसा बनता है, ऐसे बनता है, वो बनता है। फिर मेरी टीम में राजेश है, वो बोलता है सर 2-3 हज़ार तो ऐसे बन जाता है, मिनटों में बन जाता है, एक क्या। मैंने कहा करके बता। उसने करके बताया, तो 1 मिनट के अंदर 1,000 का प्रॉफिट बना। और जब बना तो मैंने कहा ये कैसे हुआ? तब मेरा इंटरेस्ट गया। फिर मैंने 15-20 दिन अपना सारा काम रोक के मैंने कहा इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। पता किया, कुछ प्रॉफिट बनाए, फिर कुछ लॉसेस खाए। फिर मैंने लोगों को, मेरी कम्युनिटी को 10-10 दिन के 2-3 बार लाइव सेशंस दिए। तब मैंने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बना के हर आदमी को बताया कि 1 लाख की कैपिटल डाल रहा हूँ, 1,50,000 करके तुम्हें दिखा दूंगा। तो वो हुआ, 2 बार हुआ। बट मैं ट्रेनिंग में हूं, तो मैं तो दिन रात ट्रेडिंग कर नहीं पाता हूं, और मुझे पता है इट्स अ वेरी रिस्की गेम। मैंने लूज भी किया है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। तो हम उन चीजों पे नहीं जा रहे। मतलब मुझे देखो, आपका पर्सनल स्टोरी क्या है, मुझे अभी उसके ऊपर बात नहीं करना। करेक्ट। मुझे बात क्या करना है कि लोगों को जनरली क्या पता, सारे के सारे लोग। हाँ, तो मैं आपका एग्जांपल इसलिए ले रहा था क्योंकि एक जनरल आदमी को कितना पता होता है। ठीक है, ये तो नॉलेज का महासागर है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है शायद मुझे भी 5% ही नॉलेज होगी। तो सोचो मतलब अभी कितना कुछ है जो मुझे भी सीखना बाकी है। सो लोगों को एक जनरल आइडिया क्या होता है कि भैया अगर उन्हें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो सिंपली कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं। करेक्ट। और अगर उन्हें लगता है कि मार्केट यहां से गिरेगी, एग्जांपल कहीं से भी उन्हें लगता है कि यार मार्केट गिरेगी, तो वो पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं। ट्रू। अभी ज्यादातर लोगों को, 80% लोगों को ये पता होता है। अब ये कॉल और पुट, ये लोगों को बस इतना समझ आता है, बट ये इतना नहीं है। जैसे A to Z से पूरा का पूरा हमारी किताबें, लिटरेचर, सब कुछ A to Z के अंदर है ना। अब ये आपने यहाँ पे A to Z में सिर्फ 2 चीजें सुनी है कि एक कॉल होता है, पुट होता है।
बट इससे कितना कुछ हो सकता है ये नहीं पता लोगों को। ट्रू। मतलब ये जो गेम है ना, द गेम ऑफ जो ये यहाँ पे मैथमेटिक्स है, मतलब मुझे स्कूल में मैथमेटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगर आज भी मेरी कोई टीचर मुझे सुन रही होगी तो उन्हें पता होगा कि पुष्कर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता था जब ये मैथमेटिक्स के ऊपर बात आती थी। बट आज की डेट में हमारे अकाउंट्स के बैलेंस वो नंबर्स हैं, ठीक है। ये जो शेयर मार्केट में नंबर है ना, सब कुछ नंबर है। मुझे पहले देखना भी नहीं पसंद था, अब इनसे प्यार हो गया। हाउ वंडरफुल। क्योंकि आज की डेट में अगर आप वो कैलकुलेशन समझ गए तो जेन्युइनली पैसा बनता है। अब ये कैलकुलेशंस क्या, आप देखिए लोग ये समझते हैं, पर लोग चाहते क्या है, एक्सपेक्टेशंस ही गलत है। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेशंस गलत है। गलत क्यों है? लोग क्या चाहते हैं, जैसे किसी ने बोला भैया 1 लाख रुपया हमारे पास है, एग्जाम्पल ये अलग अलग थोड़ा सा वो आ रहा है, तो 1 लाख रुपए हमारे पास है किसी के पास, वो क्या सोचेगा शेयर मार्केट से यार मैं 50,000 बना लूं, वो भी 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में जी। ये एक्सपेक्टेशन है। Absolutely. मैं आज एक जनरल ऑडियंस को एक चीज समझाना चाहता हूं। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए से 50,000 बनाना चाहते हैं। अब मैं सवाल पूछता हूं, भैया रिस्क कितना लेना चाहते हो? भाई रिस्क के हिसाब से रिवॉर्ड मिलता है, करेक्ट, ठीक है। तो अगर सामने वाला कहता है जी मैं रिस्क लेना चाहता हूं एग्जाम्पल 20,000 रुपए का, और मैं बनाना चाहता हूं 50,000 रुपया जी, ठीक है, तो 20% का रिस्क ले रहा है अपनी कैपिटल पर, 50% बनाना चाहता है। ट्रू। बट लोग करते क्या है, वो तो चाहत है उसकी, वो 1 लाख रुपए से जब ट्रेड करना शुरू करता है और पैसा नहीं बनता, और उसके टेक्निकल रीजन है कि कभी भी पैसा नहीं बनेगा। मतलब मैं यहां पर लोगों से मिलूंगा, उनके 10 ट्रेड पूछूंगा तुमने क्या किए, और मैं बता दूंगा भाई तू 3 साल में भी पैसा बनाने वाला नहीं बनाने वाला, पता ही लग जाएगा। उसका मैं आपको फॉर्मूला देके जाऊंगा अभी इस ट्रेनिंग के अंदर। व्हाट इज द फॉर्मूला, यू विल अंडरस्टैंड दिस कि पैसा क्यों नहीं बन रहा जी। और आपने बोला ना पैसा बनेगा, कैसे बनेगा, वो सारी कैलकुलेशंस है। आप ये कैलकुलेशन समझ लो, आप अपने हिसाब से देखो। तो दोस्तों इसका मतलब है कि पैसा बनता है, बस ये है कि हम जल्दबाजी कर जाते हैं या बिना सोचे समझे चीजों को खेल जाते हैं, क्योंकि गेम इतना सिंपल भी नहीं है कि कॉल लिया और ऊपर गया मार्केट तो कॉल ले लिया, फटाफट बाय कर लिया एंड आपको हो जाएगा। अच्छा, जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं पता है, नीचे प्लेलिस्ट दी गई है, उसको जरूर देखिएगा, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और स्टॉक मार्केट वाले तो ये जानते ही है। यस सर। सो कंटिन्यू करते हैं। 1 लाख रुपए किसी के पास है, हाँ, उसने सोचा तो था कि वो 20,000 का लॉस लेगा, बट वो क्या सोचता है, यार अब तो 20,000 का लॉस हो ही गया, थोड़ा और वेट कर लेते हैं। तो वो क्या करता है, पोजीशन को काटता है जब उसका 50,000 का लॉस हो जाता है। ठीक है, वो एक पोजीशन नहीं हो सकता, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में उसने 50,000 लूज कर दिया। और कभी ये भी होता है, मेरा 1-2 बार मैंने ट्रेड किया, तो कभी ऐसा भी होता है कि 50 पे भी आ गया, यार 50 का हो गया, ठीक है 75 होने दो, लेकिन शायद ऊपर पलटेगा अब तो, वो तो फिर जीरो की आप तैयारी कर रहे हो। बट मैं एक मान के चलता हूँ, उसने दिल पे पत्थर रख के 50,000 रुपए काट दिया, ठीक है। 50,000 का लॉस इज 50% ऑफ लॉस, 50% लॉस हो गया कैपिटल का। बट अभी हम बात कर रहे थे, सर आप लोग जो दर्शक हैं जरा सुनिए, ज्यादातर लोग कैसे सोचते हैं, मैंने 50% का लॉस ले लिया। लोग ना 1:1 ऐसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बातें करते हैं, लोग सुनते हैं, तो भैया 50% का आपका कैपिटल चला गया। आज आपके पास 1 लाख रुपए था, बड़े मुश्किल से लोगों ने छोड़ा। सर आम लोग देख रहे हैं वीडियोस को, आम आदमी देख रहा है, और आम आदमी के पास लाख रुपए इकट्ठा करना आज की डेट में सबके लिए अच्छी, मतलब बड़ी बात होती है ये। मतलब ऐसा नहीं है कि सबके लिए बहुत आसान है कि लाख 2-2 लाख रुपए पड़े हुए हैं और हम उससे ट्रेड कर रहे हैं। तो वो 1 महीना 2 महीना 3 महीने 4 महीने 5 महीने की सैलरी जोड़ता है, सोचता है 1 लाख रुपए जुड़ गए, मैं ट्रेड करूंगा। करेक्ट। तो वो अगर 50% गवा देता है, तो सर होता क्या है, अगर वो 50% कमा भी लेगा, 50 पे अगर उसने 50% कमाया तो उसने 75,000 रुपए वहां पे बनाए हैं, और 100% चाहिए सर वापस पहुंचने के लिए। ट्रू। अब 100% के हिसाब से वो रिस्क क्या लेगा, वो जो है वो भी खत्म करने वाला है। और एट द सेम टाइम कैपिटल भी बहुत कम हो गई है, तो बहुत ज्यादा उसको करना पड़ेगा। हाँ, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आज की डेट में मार्केट में लोग क्यों, जैसे आपको भटकते हुए बहुत सारे लोग मिलेंगे कि हमारा लॉस रिकवर करा दो। मुझे कई लोग मिलते हैं, यार हमारा इतना लॉस हो गया, बस सर मैं कभी मार्केट की तरफ मुड़ के देखूंगा भी नहीं, बस मेरा लॉस, बस मेरा ये जो लॉस हुआ है ना, एक बार ये कवर करा दो। और मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं सर, वो नहीं हो सकता इस तरीके से, उसका रीजन बताऊंगा। तो ये एक कंसेप्ट है कि इफ यू लूज 50%, you would require 100% of gains to come back to your initial capital. So true. तो ये बहुत बड़ा, मतलब धर्म संकट में लोगों को डाला जा रहा है जब उनकी एक्सपेक्टेशंस को बहुत बड़ा कर दिया जाता है। तो मैं कहता हूं जी, आप एक्सपेक्टेशन छोटी रखो। आप मार्केट से अगर ये सोचोगे ना, मुझे 1%, 2%, 3% कमाना है, आप बहुत बार कमाओगे और लगातार कमाओगे।
और आप ये भी सोचते हो ना कि चलो मैं 1%, 2%, 3% कमा रहा हूं, तो मैं 1%, 2%, 3% का रिस्क लेके ट्रेड करने के लिए रेडी हूं। अब मैं बताता हूं गेम किस चीज की। आप मैंने ये सर देखा कि लोग क्यों वो 1-2% पे रुक नहीं पाते, क्योंकि क्या है, कैपिटल बड़ी छोटी डालते हैं। तो मेरे पास जो भी सवाल है, सर मेरी कैपिटल 20,000 है, क्या मैं 20,000 डाल के 20,000 कमा लूंगा? क्योंकि अब वो 20,000 डाल के 20,000 कमाना चाह रहे हैं, और वो छोटी कैपिटल पे 20,000 पे 1%, 2%, 3% आता है, तो वो इतना छोटा आता है कि एक्साइट नहीं करता। नहीं, वो तो उसका ब्रोकरेज और उसका जो टैक्सेस लगेगा वो उसे मार डालेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 लाख से कम का कैपिटल है, सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के आप ट्रेडिंग बंद कर दो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, मतलब आप मत करो, क्योंकि जो है वो भी चला जाएगा। इट इज अ बिजनेस सर। आप इसे खेल, जुआ ये क्यों सोच रहे हो? कोई लॉटरी की टिकट थोड़ी है, आप बिजनेस कर रहे हो। व्हेन वी आर डूइंग अ बिजनेस, एक दुकान खोलने के लिए कितना कैपिटल चाहिए? बहुत ज्यादा। एक छोटी सी परचून की दुकान खोलेगा तो 2-4 लाख का राशन रखेगा, तो जाके कुछ बिकेगा, कुछ कमाएगा। ट्रू। अगर वो सोचेगा मैं 20,000 से कुछ अपना ठेला भी शुरू कर दूं, तो वो 20,000 के हिसाब से कमाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि डू नॉट कम विद अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। एब्सोल्युटली मुझे लोगों को आईना दिखाना है कि भैया दिस इज नॉट फॉर एवरीबडी। करेक्ट। लोग कहते हैं या शेयर मार्केट इज फॉर एवरीबडी। आप इन्वेस्ट करो, SIP करो, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, वो फिर सबके लिए। बट ट्रेडिंग और ऑप्शन, और वो भी ऑप्शंस, मतलब आप दूर रहिए सर। आग में हाथ डालने जैसा है दोस्तों, और आग से खेलने के लिए स्किल होनी चाहिए। यस, तो बहुत मजा भी आएगा। मतलब वो जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा था, मतलब इंटरेस्ट होता है लोगों का, ठीक है। मुझे गोल्फ में इंटरेस्ट नहीं है, आप मुझे धक्का मार के भी लेके जाओगे तो मेरे को एक दिन मैं चला जाऊंगा, दोबारा नहीं जाऊंगा। तो कई सारे लोग शेयर बाजार को बिल्कुल ऐसे ही लेते हैं कि भाई उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं कहता हूं भैया आप इस पे आओ ही मत, आप अपना रियल एस्टेट से पैसा कमाओ, पैसा हर फील्ड में, मत आओ इस तरफ। क्यों देख रहे हो? जब इंटरेस्ट नहीं है तो आप ये सोचो इंटरेस्ट नहीं है बट चलो देख लेते, तो फिर देखो ही मत। और कुछ का इंटरेस्ट है लेकिन वो दिन भर जॉब में फंसे हुए हैं। नहीं, वो फिर अलग चीज है। तो जो जॉब में है तो उनके लिए ऑप्शन तो मैं बताऊंगा ना। नहीं ऐसे कैसे बोलते हैं? अच्छा, तो ये मतलब मुझे इतना मजा आता है। अब देखो मुझे इतना मजा आता है, दिस इज माई लव। अब मुझे इतना मजा आता है कि अगर मेरे को रात में सपने भी आते हैं ना, तो उसमें कहीं ना कुछ ट्रेड भी हो रहा होता है। तो और उसमें भी मैं कुछ ना कुछ कैलकुलेशन कर रहा होता हूँ, और सुबह उठ के काम होता है, अच्छा वो सपने में देखा था यार, ये चीज यहाँ पे काम कर रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट होता है जी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है। हम लोग ऑफिस के सारे स्टाफ मिलके ना, बॉक्स क्रिकेट का आजकल बड़ा चलन है, तो हम बॉक्स क्रिकेट खेलते हैं टेनिस बॉल से। तो मैं बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा था, तो मुझे अपने में कमी लगी। तो क्योंकि मैं परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो मैं कोच के पास गया जो क्रिकेट सिखाते हैं। मैंने कहा यार मेरी बॉल पे यार मेरे ऑफिस के स्टाफ ही यार छक्के मार देते हैं, मेरी बॉलिंग अच्छी नहीं है और बैटिंग भी मैं बहुत अच्छी नहीं कर रहा, मतलब मुझे कोई टेक्निक नहीं आती, सो आई वांट टू लर्न दिस स्किल। तो उन्होंने मुझे कुछ दिन सिखाया। मैंने कहा मुझे सिर्फ टेनिस बॉल से सीखना, मुझे सीजन बॉल मतलब लेदर बॉल से नहीं खेलना, मुझे डर लगता है भैया इंजरी हो जाएगी तो बैठ जाएंगे। करेक्ट। तो वो नहीं करना। तो मैंने उन्हें साफ मना किया। उन्होंने मुझे कुछ दिन टेनिस बॉल से सिखाया, बट क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उन्होंने बोला ये लेदर की बॉल है, जमीन पर ही है और मैं अंडर आर्म डालूंगा, आप इस पे करो। तो मैंने अंडर आर्म चलो खेलना शुरू किया। तो जैसी कॉन्फिडेंस आया उन्होंने कहा आप किट खरीद लो। मैंने कहा सर मेरे को लेदर से खेलना ही नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है। कह रहे आप किट तो ले लो, कभी कभी खेल लिया करेंगे। तो मैंने सब कुछ ले लिया, मतलब सारे पैड ले लिए, एब्डोमेन पैड, थाई पैड, यहाँ पे हर जगह पूरे में हेलमेट वेलमेट पहन के कि यार बॉल लगनी नहीं चाहिए। Correct. तो इनिशियली वो बॉल का डर था कि लेदर बॉल लगेगी तो चोट लग जाएगी जी। अब जैसे जैसे खेलना आ गया, टेक्निक आ गई, आज भी 20 में से एक बॉल तो लग सकती है हमें। करेक्ट भाई, कोई स्पीड अच्छी होगी, कोई स्पिन अच्छी होगी, कोई स्विंग अच्छी आ जाएगी तो चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है, स्टॉप लॉस तो यहाँ पे होगा, ये हमें पता है, इनएविटेबल है। Absolutely. तो ये इसी तरीके से है कि स्टार्टिंग में लोग इन्वेस्टिंग से शुरू करते हैं, मैंने भी वैसे ही शुरू किया। लोग म्यूचुअल फंड से शुरू करते हैं, मैंने भी वैसे शुरू किया। आपका फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आता है, यार अब मजा आ रहा है, अब यार स्विंग होती है ना बॉल तभी मजा आता है। करेक्ट। अब गुड लेंथ की बॉल खेलने में मजा आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले फुल चाहिए थी, तो लोगों को पहले इजी मनी चाहिए होता है, बट धीरे धीरे उन्हें समझ आता है यार दिस इज समथिंग विच रिक्वायर्स स्किल। चोट अभी भी लग सकती है, डर पूरा होना चाहिए, डर मुझे अभी भी है, बट डर का एक सॉल्यूशन है कि आप कितने ट्रेंड हो। डर के बावजूद भी जब आप खेलते हो तो वो एक तरह से एडवेंचर भी बन जाता है, मजा आने लगता है। एंड दोस्तों दिस इज अ गेम। यस, दिस इज अ गेम ऑफ स्किल एक्चुअली। मैं बिजनेस बोलूंगा, गेम से भी बढ़कर इट इज अ बिजनेस। आप बिजनेस की तरह चलोगे ना, देखो बिजनेस में भी लॉस होते हैं, बिजनेस में भी प्रॉफिट होता है, बट हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं।
हमें पता है यार, मैंने 1 करोड़ रुपए अपने बिजनेस में डाला है, मुझे बिजनेस से मंथली क्या रिटर्न चाहिए। लोग जेन्युइनली, आप आज की डेट में देखो हमारे समाज में लोग महीने का क्या रिटर्न चाहते हैं अपनी कैपिटल पे, 3%, 4%, 5%, डिपेंड करता है किसी की कितनी कैपिटल। जितनी बड़ी होती जाएगी उसकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस कम हो जाएंगी जी, ये सच्चाई है बिल्कुल। एंड सेम इज इन शेयर मार्केट। मुझे अगर दिन का आधा %, 1% आ जाए, 2% आ जाए, मैं तो उछलने लगता हूँ भाई। 2% दिन का बन गया, अब 2% दिन का बन गया तो मैं तो बहुत खुश हूं। और किसी के लिए 1 लाख पे 2,000 रुपए तो कुछ भी नहीं होगा, 2,000 रुपए से तो वो खुश नहीं होगा ना। तो मतलब मैं उछलने लगता हूं कि मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है। बट आप सोचो, लोग उसे बहुत बड़ा नहीं मानते। आप 2,000 भी सर रेगुलर बनाओगे ना, आपको कॉन्फिडेंस ही अलग आएगा। आप कभी इस बाजार को, मतलब जैसे एक मंदिर में प्रवेश करते हैं ना लोग, ये आप इसे मंदिर समझोगे। मेरे फॉलोवर्स को मैंने हमेशा सर यही सिखाया। मैंने कहा जब मैंने ट्रेडिंग के 2-3 बार सेशन लिए, इसलिए लिए ताकि मैं भी सीखूं और उनको सिखाऊं। सिखाना है ना, सबसे ज्यादा सीखता है आदमी सिखाते। मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा कंसिस्टेंटली 2,000 से 3,000 का प्रॉफिट इज दी फर्स्ट टारगेट, राइट। और 10 दिन तक वो बना लोगे, बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर उसको 20 दिन करो, फिर 30 दिन करो, और 3 महीने तक कंटिन्यू ये बना लिया, उसके बाद ही आगे का गेम। अब हम परसेंटेज में बात करते हैं, अब हम सीधा टेक्निकल्स में चलते हैं, क्योंकि आज हमारे पास टाइम लिमिटेड है और हमें काफी कुछ कवर करना है। हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब देयर आर मल्टीपल थिंग्स। एक वीडियो में, एक दिन में अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं सुबह से लेकर रात तक, तो मेरा कंटेंट ही नहीं खत्म होगा। करेक्ट, मतलब खत्म ही नहीं होगा। मुझे पता है, एक बार हमने, नहीं अभी तक तो हमने बात ही कर रहे हैं। एक्चुअली मैं सोच रहा था मोटिवेशन नहीं करूंगा। आपके YouTube चैनल पे मैं देखता हूँ बहुत कंटेंट है। हमने जेन्युइनली ट्राई किया यार। एक दिन हमने सोचा कि 20 दिन के अंदर ना कंप्लीट एक शेयर मार्केट का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाएंगे। 20 दिन लेते हैं, 20 दिन जी, 20 दिन में भी नहीं खत्म हुआ। माय गुडनेस। और एक वीडियो आप देखोगे 1-1 घंटे की बन रही है, उसकी पहले प्रिपरेशन है, बातें जो भी है, सारी चीजें हैं, रिसर्च है, तो एक वीडियो 1 दिन खा जाती है हमारा। So true. और 1 दिन खाती है, तो मतलब 20 दिन में हम अपना कंटेंट नहीं दे पाए। तो सोचो अभी देयर इज सो मच टू लर्न, ये लोगों के लिए बताने के लिए। तो आइए सर सीधा चलते हैं टेक्निक पे कि कैसे पैसा बन सकता है। तो क्या अभी कुछ मैं अभी जादू नहीं दे रहा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लोगों को बेसिक्स पता होंगे। सो मेरा इंटेंशन क्या है? मेरा एक इंटेंशन है कि पैसा बनाना है, करेक्ट, और रेगुलर बनाना है जी। अब लोग यहाँ पे ना थोड़े से कान खड़े हो जाएंगे, जैसे मैं एक टर्म लिखूंगा विच इज एक्सपायरी। ये मल्टी कलर आपका बोर्ड है कर देता है, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। एनीवेज, सो एक्सपायरी, तो ई पहले रेड कर दिया इसने जी, ये खतरनाक है। तो ज्यादातर लोगों के लिए खतरनाक है। होता क्या है, एक्सपायरी इज समथिंग लोगों को बड़ी पसंद होती है। और मार्केट में ना एक्सचेंज हमारा NSE और BSE ये एक्सपायरीज को बढ़ा रहा है। पहले सिर्फ एक थर्सडे लोगों को मिलता था, जिसमें थर्सडे में निफ्टी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, और सारा वॉल्यूम आपको एक्सपायरी पे दिखता था। लोग एकदम से एक्टिव हो जाते हैं एक्सपायरी पे। अब क्या है, हमारे पास ट्यूसडे को फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। मैं उन एक्सपायरीज की बात कर रहा हूं जिसमें लिक्विडिटी है, मतलब आपका होता क्या, बाय और सेल में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बस शॉर्ट में बता रहा हूं कि आपका आराम से ट्रेड लग जाएगा जी। ऑल्दो हमारे पास वेंसडे को भी एक्सपायरी है, मंडे को भी एक्सपायरी है। तो मंडे को हमारे पास मिड कैप की एक्सपायरी है, हमारे पास सेंसेक्स की एक्सपायरी आ जाती है वेंसडे को। फिर हमारे पास थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी, और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी चेंज कर दी है फ्राइडे को। तो मैं 3 ऐसी एक्सपायरी पकड़ रहा हूं जिसमें मजा आएगा लोगों को, विच इज ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ओके, ये हम 3 दिन चूज कर रहे हैं। इन 3 दिनों में अगर आपने जो मैं आप बता रहा हूं इसे फॉलो किया, तो आप कंसिस्टेंटली अब 6 महीने का अपना ग्राफ उठा के देखना और आप बोलना मजा आ गया। आप बोलोगे मेरे को पता है मजा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये 3 दिन ऐसे हैं जिन दिनों आपको एक्सपायरी मिल रही है। यहाँ पे आपको फिन निफ्टी मिल रहा है, अच्छा ठीक है। अभी आपको जुलाई से आपको फ्राइडे को यहाँ पे बैंक निफ्टी मिल जाएगा, ओके। अभी तो थर्सडे को ही है, ठीक है। और यहाँ पे आपको निफ्टी मिल जाएगा। तो ये 3 हमारे पास अभी इंस्ट्रूमेंट्स आ गए जिसपे हम एक्सपायरी पे ट्रेड करेंगे जी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है सर उन लोगों के लिए जो आज नए हैं, मैं आपको एक्सपायरी पर बाइंग की कोई स्ट्रैटेजी नहीं दूंगा। नो बाइंग एक्सपायरी पे अभी नहीं करेंगे। हम सेलिंग भी नहीं करेंगे। हम एक हेज स्ट्रैटेजी लेंगे, जिसमें हेज का मतलब क्या होता है, हमें पता होता है हमारा प्रॉफिट कितना बनेगा और हमें लॉस कितना होगा जी। और लॉस जितना दिख रहा है उतना होगा नहीं, क्योंकि हम उससे पहले निकल जाएंगे, करेक्ट। तो हम पूरा लॉस कभी नहीं देंगे, करेक्ट, बट हम प्रॉफिट पूरा लेंगे जी। बट हमें पता होगा हमें कितना प्रॉफिट आएगा। तो जर्नली आपको एक्सपायरी पर हम ट्राई करेंगे कि आपको 1.5% एवरेज मिल जाए। अच्छा सर, अगर 1.5%, अगर आपको मोटिवेट नहीं करता वीडियो छोड़ दो, आप जाओ जहां मर्जी जाओ। मैं नहीं सिखा सकता आपको,
मतलब मेरे बस की नहीं है भाई। मैं आपको ये बोल रहा हूँ 1.5% एक्सपायरी पे मिल जाए, किसी की कैपिटल अगर 1 लाख रुपए, उसे 1500 रुपए मिलेगा। भाई तेरे को जमता है तो वीडियो देख, वरना मत देख, क्योंकि एक दिन आएगा जब आपके पास 1 करोड़ भी होगा। मतलब दोस्तों इससे ये समझिए कि ये मत करिए कि भाई मैं तो 50,000 से आज 10,000 ही कमा के निकलूंगा। यार 1,000 कंटिन्यूअसली भी बना तो पूरे महीने का अगर आप देखो 20 दिन भी अगर आप, या पुष्कर अब इसकी कैलकुलेशन देता हूं, मजा आएगा लोगों को। देखिए सीधी सी बात है भाई, हमें 1.5% बन रहा है, ट्रू, ठीक है। 1.5% में रोज नहीं बनेगा, बट ऐसे कई महीने होंगे कि लॉस ही नहीं हो रहा। करेक्ट। ऐसे भी महीने होंगे 1 महीने 2 महीने 3 महीने लॉस ही नहीं हो रहा, मजे ले लो। वाओ। और कोई महीने आएंगे जब आपका हो सकता है 1 बार 2 बार लगातार भी लॉस हो जाए, बट हम एक एवरेज रिटर्न की बात करेंगे जी। तो अगर मैं सर इसे इंटू 3 कर दूं तो क्या फिगर आएगी? 4.5%। 4.5%। 4.5% बात कर रहे हैं एक हफ्ते में। हमारे पास कितने हफ्ते हैं सर? 4 हफ्ते। हम नहीं कहते 4 हफ्ते, हम कहते 2 हफ्ते पैसे नहीं बना। ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, बट फिर भी 2 ही हफ्ते पैसा बना, मान लो। तो अगर मैं 4 की जगह 2 ले लूं तो कितना हुआ सर ये? 9%। 9%। माय गॉड, 9% की बात भी अगर मैं कर रहा हूं ना, तो जो बड़े ट्रेडर्स हैं जिनके पास बड़ा कैपिटल, वो कहेंगे अबे क्या बोल रहा भाई, 9%। मतलब इट्स गुड यार, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड रिटर्न, क्योंकि आप 9 into 12 कर रहे हो सर, सीधा सीधा। आप 100% से ऊपर की बात कर रहे हो। एब्सोल्युटली। तो अगर आप 100% से ऊपर की बात कर रहे हो, मतलब मैं आपको ये लोगों को बताना चाहता हूं भाई, ये जो चीजें हैं बड़े कैपिटल से, मैं भी ये नहीं कहूंगा भाई मैं भी माँ की कोख से सीख के आया हूं, मैं भी यहीं पे आके सीख रहा हूं। हमारी भी धीरे धीरे कैपिटल बढ़ रही है। करेक्ट। तो अगर कोई आदमी 50% से ऊपर साल का प्रॉफिट कमा रहा है ना सर, वो बहुत बढ़िया ट्रेडर है। आपको मैं बता दूं, इस वक्त पूरे वर्ल्ड का सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर कौन है? डू यू नो? नहीं, वो तो अच्छा, वो ट्रेड भी करते हैं, बट वो इन्वेस्टर है, ठीक है। बट उनसे भी अच्छी रिटर्न है जिम सैमंस की। अच्छा। तो जिम सैमंस की रिटर्न जो है वो अगर आप देखोगे वॉरेन बफे से ऊपर है, बट उनका लिए भी ये आइडियल सिचुएशन है। 50% कंपाउंडिंग, CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, उनका 50% के आसपास आ रहा है। तो अगर 50% आप लेकर आ रहे हो तो आप तो बेस्ट ट्रेडर्स हो, बेस्ट ट्रेडर्स में से एक हो। ये अलग बात है उनके पास कैपिटल ज्यादा है, आपके पास कैपिटल कम हो सकती है, बट ये तो बहुत बढ़िया है। बट सर आपको सच्चाई बताऊं, सेबी की रिपोर्ट बताऊं, 94% ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी इन ऑप्शंस, ओनली 6% पीपल आर मेकिंग मनी। दोस्तों देखिए, खजाना है लेकिन 94% आर लूजिंग। माय गुडनेस, दिस इज। अब आप सोचो, मेरे ऐसा आदमी 1%, आधे % 2% में बहुत खुश हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि मुझे रियलिटी पता है जी। अब रियलिटी समझाता हूं। अब ये इसके बाद जो बताऊंगा ना, स्ट्रैटेजी तो मैं दूंगा, बट जो मैं बताऊंगा ना, सारा गेम इसके ऊपर है। गेम ये है, आप और मैं पैसा बनाएंगे। आप एक ट्रेड लोगे 1 लाख से, आप एक ट्रेड लोगे, एग्जांपल 1 करोड़ से लोगे, एग्जांपल 1 करोड़ से लोगे। आप 1 करोड़ की कैपिटल आपके पास, 1 करोड़ की कैपिटल मेरे पास जी। आप 1 करोड़ से बनाओगे 10 लाख, अरे वाह, आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, बहुत बढ़िया 10% रिटर्न। बट आप ये बनाओगे सिर्फ 20% टाइम, ट्रू, ठीक है। 80% पैसा गवाओगे, ठीक है। ये सुनना, और मैं 1 करोड़ से ट्रेड लूंगा और मैं सिर्फ 2 लाख रुपए बनाऊंगा, ओके। बट मैं 80% बार बनाऊंगा, मतलब 10 में से 8 बार मैं बनाऊंगा, 2 बार लूज करूंगा। और जब मैं लूज करूंगा तो मैं मोटा लूज नहीं करूंगा। मैं अगर 2-2 लाख रुपए बनाता जा रहा हूं तो मैं सिर्फ 4 लाख का रिस्क लूंगा बस, क्योंकि 10 में से 8 बार तो मैं पैसा बना रहा हूं, और 2 बार अगर मैं खो रहा हूं तो मैं बहुत ज्यादा नहीं खो रहा, ड्रास्टिकली नहीं खो रहा। सो अगर मैं 2% बना रहा हूं तो मैं 4% का रिस्क लेके चल रहा हूं, बस खत्म। ओके। इससे ऊपर का मैं रिस्क नहीं ले रहा। सो मतलब अब इसका प्रपोर्शन देखते हैं, इसका कैसे, इसमें क्या हमारा वो निकलता है, ठीक है। इसका हमने बोला था हम लोगों को एक मैथमेटिकल इक्वेशन दे देंगे जिससे वो खुद देख लेंगे वो प्रॉफिटेबल बनेंगे नहीं बनेंगे जी, ठीक है सर। सो सर मैं यहाँ पर 2% के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, आप यहाँ पर 10% के लिए ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो सुनने में अच्छा लगता है कि आप 10% बनाओगे, बट मैंने क्या आपसे ये यहाँ पर पूछा कि आप लूज कितना कर रहे थे, ठीक है। मैं 4% लूज करने के लिए रेडी था, आप 20% बनाने के लिए कितना % लूज करने के लिए रेडी थे। तो यहां पर क्या होता है, जनरली जो ये लोग 10 लाख रुपए बनाना चाहते हैं ना, ये एवरेज 10 लाख रुपए लूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और कभी कभी ज्यादा। और अभी क्या होता है ना, लोग मानेंगे नहीं, लोग कहेंगे नहीं हम तो सिर्फ 10% का स्टॉप लॉस लेते हैं। बट सर आप अपना ना ट्रेड उठाओ, ट्रेड हिस्ट्री उठाओ, और आप क्या देखो कि जो एवरेज गेन है और एवरेज लूज है वो कितना है। एग्जाम्पल क्या है कि भैया आपने 10 लाख बनाया जी,
और 2 बार बनाया, ठीक है। बट जब आपने दिया तो आप चेक करो अपने P&L में, आप चेक करो अपनी ट्रेड हिस्ट्री में, जब दिया था तो क्या 20 लाख तो नहीं दे दिया था? अगर आपने 10 लाख भी दिया, चलो मैंने मान लिया आपने 10 लाख दिया या 5 लाख भी दिया, चलो आपने बोला 5 लाख दिया, ठीक है, मान लिया आपने डबल बनाया और उसका आधा दिया, बट आपने 8 बार दे दिया, सर बचा क्या? कुछ नहीं बचा था। ठीक है, यहां पे आपने 20 लाख बनाया और आपने 40 लाख लूज कर दिया। अब आप मेरा देखो, यहां पे देखो, ये मेरा वाला सिचुएशन, मैं तो सिर्फ 2% बना रहा था जी, तो मैं तो सिर्फ 2 लाख रुपए बना रहा था, बट मैं 8 बार बना रहा था, तो मैंने सिर्फ 16 लाख रुपए बनाया। बट जब मैंने दिया मार्केट को तो 2 बार मैं हारा हूं, 2 बार मेरा लॉस हुआ है जी। तो मेरा 4% के हिसाब से 4 लाख रुपए का लॉस हुआ है, ठीक है जी, करेक्ट। और मैं 2 बार मैंने मार्केट को पैसा दिया तो कितना परसेंट? 8 लाख। तो 8 लाख दिया। तो भी आपने 8 लाख अब आप देखिए हमारा और आपके नंबर में क्या फर्क है। यहां पे नंबर आ रहा है 2 और यहां पे आपका आ रहा है 0.5। तो आपका नंबर आया 0.5 और मेरा नंबर आया 2। ये नंबर मैंने क्यों बोला कि अगर किसी का भी नंबर 1 से कम आ रहा है, ये लेस देन 1 आ रहा है, तो वो कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। अच्छा, वो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता क्योंकि 50% लूज हुआ है, बट अब उसे उसको कवर करने के लिए 100% बनाना है। और दूसरी चीज, वो 8 बार जब हार रहा है तो उसे ऐसा लगता है, लोग क्या सोचते हैं यार मैं जब कमाऊंगा तो मैं 20,000 कमाऊंगा और मैं 1 लाख के कैपिटल पे बात कर लेते हैं। अगर कोई 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहा है वो सोचता है मैं 20,000 बनाऊंगा, बट आप ये देखो आपका 20,000 कितनी बार बनता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार बनता है? और फिर जब आप देते हो तो आप कितना देते हो, और फिर आप अपना नंबर खुद देखो, आपको समझ आ जाएगा कि आपका पैसा क्यों नहीं बन रहा। सो मैं कहता हूं आप छोटे विन्स की बात करो कि भाई मैं 10 में से 9 बार कमाऊंगा बट 1 लाख रुपए ही कमाऊंगा, ठीक है, और 9 बार कमाऊंगा, बिल्कुल। और जब मैं दूंगा तो मैं 1% पे काट दूंगा अपना ट्रेड। तो सर यहां पे नंबर 9 का आ गया। वाओ, दिस इज 9। बट ये डिसिप्लिन ही तो नहीं रह पाता। नहीं, ये दिखाते हैं ना कैसे बनेगा। देखो ये डिसिप्लिन बनने के लिए यू नीड टू फॉलो अ सिस्टम एंड अ स्ट्रैटेजी। तो मैंने बोला एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी दूंगा, तो हम एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। तो सिंपल ऑप्शन ट्रेडिंग एक प्लेटफॉर्म में खोल देता हूं, स्ट्रैटेजी बिल्डर लोगों को भी मिल जाएगा जी। सो अब हमारे पास 3 हमारे पास एक्सपायरीज है, ये आप खुद भी कर सकते हो, कहीं किसी भी सॉफ्टवेयर पे करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये निफ्टी है जी। सिमिलरली आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये 3 हमारे पास मोस्ट लिक्विड एक्सपायरीज है। एब्सोल्युटली। आज हमारा जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिन निफ्टी की एक्सपायरी था, मैंने 2% बनाया, मैं बड़ा खुश हूँ, और मैं एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि 2% कैसे बनाया। करेक्ट, ठीक है जी। तो हम इसकी बात करते हैं। बैंक निफ्टी पे चलते हैं। लोग बहुत ज्यादा ट्रेड करना चाहते हैं, बट मैं आपको नेक्ड की स्ट्रैटेजी नहीं दे रहा, मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दे रहा हूं। तो मैं एक स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है बियर कॉल स्प्रेड। होता क्या है, ये एक स्ट्रैटेजी है, यहां पे दिखाता हूं। ये स्ट्रैटेजीज होती है बहुत सारी, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, जो आपने प्लेलिस्ट बोला उसमें मैंने बताई हुई है स्ट्रैटेजीज क्या होती है। तो स्ट्रैटेजी में क्या हो जाता है, जब भी हम कोई स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो यहां पे हमारे पास, मैंने बोला ना, कॉल और पुट में इतना कुछ है। जैसे हमने कॉल खरीद लिया और कॉल बेच भी दिया। करेक्ट। अब ये क्या चीज हो रही है भाई? जी। कॉल भी खरीद लिया और कॉल ही बेच दिया, ये क्या चीज है, कौन सी स्ट्रैटेजी है? मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूं, ऐसी मैंने कई सारी स्ट्रैटेजीज बोली हैं। मैं बोलूंगा आयरन फ्लाई बनाना है, अब लोगों को पता नहीं आयरन फ्लाई क्या होता है, बट आयरन फ्लाई कभी कभी बहुत बढ़िया आपको प्रॉफिट देगी, तो ये पता नहीं होता। अब आप देखो एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी, 12% आएगा, 25% जाएगा, ठीक है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि कितनी बार आएगा। 62% मतलब 10 में से 6 बार आएगा। प्रोबेबिलिटी है कि 62% ज्यादा आएगा, ठीक है। अब इस प्रोबेबिलिटी को हमें बढ़ाना है। हम ऐसे ट्रेड्स लेना चाहते हैं जो हमें 75% से ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट दे। मतलब मैं 10 में से 7 बार, 8 बार, 9 बार पैसा कमाऊं। अगर आप 80 की प्रोबेबिलिटी ले आते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 में से 8 बार आप पैसा बनाओगे। ट्रू। तो वो पैसे की परसेंटेज थोड़ी सी कम हो जाएगी। एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, देखते रहिएगा। वो 66 है, 72 जी, ओके, अभी 78। ठीक है, एक सेकेंड, इसे चेंज करेंगे, ओके, 78%, 84%, ओके। सो अभी जस्ट मैंने कुछ फिगर्स चेंज करी हैं, हो सकता है लोगों को कुछ नहीं समझ आया हो। मुझे एक दिन में सब कुछ सिखाना भी नहीं है, बट मैं आपको बस एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं। देखो, अगर आज यहां से एक सीखने की इच्छा जग गई तो इंसान जिंदगी में बहुत कुछ कर जाएगा। करेक्ट। और वो रातों रात अमीर बनना चाहता है तो वो कहीं और जाए, हमारे पास ना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम 2.4% बना रहे हैं।
भैया अगर एक मैक्सिमम प्रॉफिट 2%, 2.4%, 2.4% और हम 16% गवा रहे हैं, बट क्या हम 16% गवाएंगे? हम नहीं गवाएंगे। हम जितना कमाना चाहते हैं वो हमारा उससे डबल मैक्सिमम लॉस होगा, बट 84% प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की है, राइट? अभी तक यहां तक समझ आ रही है बात? जी। तो मैं ऐसी ट्रेड लेने में बहुत ज्यादा इच्छुक हूं जिसमें 84% प्रॉफिट बने। अब मैं लोगों को एक ऐसी स्ट्रैटेजी दे रहा हूं जिसमें उन्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीखना तो बहुत कुछ पड़ेगा आम आदमी को बताना है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर हमारा फंड नीडेड देख रहे हैं आप, 26,000 कुछ है, 26,500। तो 26,500 रुपए उसे 600 रुपए बन रहा हो, कहेगा यार सर 600 रुपए तो क्या ही होते हैं। मैं कहता हूं आप अपना देखो ना, आपके पास क्या कैपिटल है। अगर किसी के पास यहां पर 26,000 की जगह 2.5 लाख रुपए है तो उसे 6,000 रुपए बनेगा जी, ठीक है। किसी के पास अगर यहाँ पे 2 करोड़ रुपए, सॉरी 26 लाख रुपए हैं तो उसका 62,000 रुपीज बन जाएगा। सर परसेंटेज सेम है, बिल्कुल। हम परसेंटेज नहीं चेंज कर रहे दोस्तों ये तो गेम ऑफ परसेंटेज, ये मत देखिए क्योंकि आपने कैपिटल कम लगाई है तो कैपिटल के हिसाब से ही मिलेगा, राइट। तो अगर आज भूपेंद्र सर कहते हैं हमें कि भैया मेरे पास तो 2 करोड़ रुपए है, 2.5 करोड़ रुपए, आप मेरा 2.5 करोड़ से बताओ, तो मैं बता सकता हूं कि आपका 6 लाख बन सकता है रोज का। नहीं अभी थोड़ा सा बताना पड़ेगा। आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम ट्यूसडे को दिन कर रहे हैं जी। एक्सपायरी वेडनेसडे को भी नहीं है, थर्सडे को है। तो थर्सडे को 2.4% नहीं दिखेगा, ओके, ठीक है। ये आपको दिखेगा 1.9% समथिंग या 1.8% समथिंग, ओके। मैंने 1.5 की बात करी थी, तो 1.5 के आसपास तो दिख ही जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो ये 1% और कम हो जाएगा, बट प्रोबेबिलिटी उस दिन हो सकता है 90% दिखा रहा हूं। ये 1% क्यों कम होगा सर? ये सीखने वाली चीज है। होता क्या है, आज हम ये जो कर रहे हैं कैलकुलेशन, ये ट्यूसडे का डेटा उठा रहा है। अच्छा। तो आज ये ऑप्शंस के प्रीमियम यहाँ पे कुछ और है, वो इसमें थीटा चल रहा है, थीटा चल रहा है, तो थीटा इसको खत्म करेगा, तो ये कम करता जाएगा, तो वो कम हो जाएगा। वो हो सकता है आपको 1.5% बने, तो 1.5% की ही हम बात कर रहे हैं, वो आइडियल सिचुएशन है। मैं अब क्या दिखाना चाहता हूं आप समझिए। आज मार्केट क्लोज हुई 44,080 रुपीज पे, ट्रू, ठीक है। अब मान लेते हैं आज हम थर्सडे के दिन आ गए हैं, आज हम थर्सडे को खड़े हैं। एक मेरी हम ऐसे कैलकुलेट करके निकालते हैं, तो मैं बताता हूं ये कैसे दिखता है। तो ये जल्दी से बताऊंगा लोगों को, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे सीखना बहुत जरूरी है। तो आप कोई भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो जी, तो उसमें क्या करना है, आप एक चीज जरूर चेक कीजिए। आप एक्सप्लोर पे गए तो मान लीजिए आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड OI। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम प्राइस एक्शन के थ्रू भी प्लॉट करते हैं, ये एक अलग कंसेप्ट हो गया। मैं क्या बोल रहा हूं, प्राइस एक्शन हो सकता है लोगों को आज ना समझ आ रहा हूं, बट सर देखो दोस्तों समझिए, समझना तो पड़ेगा। अगर पैसा बनाना है तो गणित कितनी भी जटिल क्यों ना हो, अगर समझ गए तो फिर धीरे धीरे, जैसे मैं पुष्कर सर शेयर मार्केट के ऊपर बात करते हैं, मैं सेल्स के ऊपर बात करता हूँ। सेल्स कितनी भी टफ क्यों ना हो, लोगों को सीखनी ही पड़ेगी अगर पैसा बनाना है, और ऐसे ही शेयर मार्केट सीखना ही पड़ेगा अगर हम सब सच में अरबों में खेलना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया के सारे बड़े लोगों ने शेयर मार्केट से पैसा कमाया, सारे बड़े लोगों ने। मुझे पता है कितना मजा आ रहा है, आप यहाँ पे खड़े हो ना, आप इतना मैंने ना मोटिवेशन, अगर आप चेक करोगे पिछले 1-1.5 साल में मोटिवेट करना ही छोड़ दिया है। आपने स्ट्रेटेजी देना शुरू नहीं, मैं बताता हूँ क्यों मोटिवेट हो गया, उसे लगता है यार जैसे आपने बोला अरबों में कमाना चाहते हैं, तो मैं अपने आप को देखने लग जाता हूँ, टाइम लगेगा यार, टाइम लगेगा। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो सर यहाँ पे नहीं कुछ लाइंस है जी, अब मैं आपको बड़ा सिंपल भाषा में समझाऊंगा ये लाइनें क्या कहती है। करेक्ट। रेड लाइन है कि इससे नीचे गिरने नहीं दूंगी, और ब्लू लाइन है इससे ऊपर जाने नहीं दूंगी। तो सबसे बड़ी आपको रेड लाइन कहां दिख रही है? बीचों बीच 44,000 के। ये अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक नहीं, यहाँ से दिखाता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, एक सेकंड यहाँ पे देखिए, तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है 44,000 की स्ट्राइक है, करेक्ट, राइट। तो ये आपको सुबह सुबह आके बता देगी कि मैं इससे नीचे मार्केट को गिरने नहीं दूंगी। बहुत तकलीफ होगी मार्केट को अगर इस लाइन से, ये लक्ष्मण रेखा है नीचे गिरने की, अभी के लिए आप समझ लो जी। यहाँ पे तकलीफ बहुत होगी, ऐसा नहीं लक्ष्मण रेखा तो टूट ही नहीं जा सकती, कोई रावण आके तोड़ सकता है, ठीक है, बट इसमें तकलीफ बहुत होगी, करेक्ट। तो आपको एक चीज क्या समझ आई कि 44,000 से नीचे मार्केट गिरना मुश्किल है। अगर गिर गई तो उसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आइए प्राइस एक्शन से देखते हैं, ये मैं भी दिखाऊंगा, पहले दिखाई देता हूं सीधी सीधी बात, लोगों को देखने में बड़ा मजा आता है। तो हम बैंक निफ्टी के ग्राफ पे चलते हैं, हम ट्रेड पे चलते हैं, और हम जादू देखते हैं। ये जादू डेटा के फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में सबके पास, बट लोग देखते नहीं है। अब देखिए सर, मार्केट आराम से ओपन हुई, चलती रही, साइडवेज रही, फिर गिर गई। अब देखिए क्या ये 44,000 के नीचे गई? बिल्कुल ऑलमोस्ट वही है।
ऑलमोस्ट 43,954 उससे नीचे नहीं गई। ठीक है, वो जो जगह है वो क्या है, लक्ष्मण रेखा। ये हमें एक तरीके से पहले से आइडिया था, ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि कंफर्म इससे नीचे जा नहीं सकती, पर तकलीफ बहुत आएगी। किसे तकलीफ आएगी? जिसने बड़ा पैसा लगा रखा है। बस आप इतना समझो, क्योंकि अगर मैं इससे डिटेल में जाऊंगा कि बड़ा पैसा कैसे, वो तो मुश्किल है। तो अभी इतना समझो कि यहां पे से नीचे आना मुश्किल है, तो यहां से ऊपर जाने के चांसेस बहुत है। तो चांसेस ये समझना जरूरी है, चांस क्या है। हम प्रोबेबिलिटी की तो बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर मार्केट 44,000 से नीचे से लेगी तो ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस है या और गिरने के ज्यादा चांसेस है? तो इस तरीके की जो ट्रेड होते हैं, हम प्राइस एक्शन को OI, ये हम देख रहे थे ना, इसे ओपन इंटरेस्ट डेटा बोलते हैं। Correct. तो OI के साथ लिंक कर रहे हैं हम, डेटा देख के और टेक्निकल्स देख के ट्रेड कर रहे हैं, तो अच्छा पैसा बनता है। इतना समझना जरूरी था जी। सो ये मैंने अभी एक ये लिया, ये मैंने क्यों लिया मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो ये OI है। अब मैं क्या करूंगा सर, एक्सपायरी थर्सडे को आके मुझे 2 लाइनें चाहिए, ब्लू और रेड। करेक्ट। तो मुझे यहां पे सबसे बड़ी ब्लू लाइन कौन सी दिख रही थी सर? इसके पास बस बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो वो भी जो ब्लू लाइन है वो भी 44,000 की ही थी। अच्छा। इसका मतलब क्या होता है, जब भी दोनों की लक्ष्मण रेखा एक ही है, एक ही है, ब्लू और रेड दोनों एक ही जगह पर खड़ी है, इसका मतलब क्या होता है, अगर ये दूर है तो मार्केट इसके बीच में रहेगी। करेक्ट। एग्जाम्पल, आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी जी। तो अगर आप फिन निफ्टी को देखोगे तो इसकी लक्ष्मण रेखा 100 पॉइंट के बीच में है। मैं आपको पहले दिखा देता हूं। इसकी ब्लू लाइन सर सबसे बड़ी कहां पर है? बीचों बीच 19,500 के पास। 19,500 बिल्कुल परफेक्ट। और इसकी रेड लाइन सबसे बड़ी कहां पर है? 19,500 के पास ही। अभी ये 19,440 के पास थी, बट ये सुबह सुबह जब ये डेटा चेंज भी होता है थोड़ा बहुत, ये 400 के पास थी। करेक्ट। तो हमारे पास क्या था, 400 से लेके 500 का एक रेंज था, और उसी में तो मुझे ये पता है मार्केट इसके बीच में रहेगी। वाओ। आपको भी ये दिखेगा कि मार्केट इसके बीच में रहेगी 80% टाइम। 20% वो बाहर भाग सकती है, वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, और हम सीने पे पत्थर लेके, वो लेदर की बॉल पड़ेगी सीने पे, चाहे आपने पूरी पैकिंग कर रखी हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो खाएंगे एक बार। बट 80% टाइम ना बॉल लगेगी ना छुएगी, कुछ नहीं होगा। करेक्ट। तो ये यहाँ पे बिल्कुल ऐसा है। अब क्योंकि आपको पता है 19,500 से ऊपर नहीं जाएगी, सो सर आप एक बार देखिए जरा, आज मार्केट क्या 19,500 के ऊपर गई है? नहीं जा पाई है। और क्या वो 19,400 के नीचे गई है? बिल्कुल नहीं। वाओ, दिस इज मैजिकल। तो ये सारी चीजें कितना रिसर्च लगेगा? नहीं ज्यादा नहीं, सीखना पड़ेगा बहुत। अब तो आप ये लोग तो सीख ही रहे हैं ना, सीख ही रहे हैं। तो यार आप समझ रहे हो, दिस इज मैजिकल। मतलब हाँ, तो मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में आया सर मैजिक। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट। करेक्ट। एंड 80, 85, 90% टाइम ऐसा ही होगा। सिर्फ 10% टाइम होगा ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं, उस दिन लॉस लेंगे। बट जब 90% टाइम मार्केट डेटा दे रही है कि यही होगा, तो तुम उसके अगेंस्ट में क्यों सोच रहे हो कि आज जादू हो जाएगा? तुम ये क्यों सोच रहे हो कि 19,500 की जगह मार्केट 19,600 चली जाएगी? बिल्कुल नहीं। और लोग क्या करते हैं सर, वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदते हैं। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन क्या होता है? जो सस्ता होता है। एग्जांपल, उसे लग रहा है मार्केट 19,600 जाएगी, तो 600 का कॉल ऑप्शन खरीद लेगा। वो जीरो होना है, जीरो होना है पैसा। तो ज्यादातर लोग एक्सपायरी पे पैसा जीरो करते हैं। वो अगर ये डेटा देख ले कि भैया 19,400 पे सपोर्ट है मार्केट का, और 19,400 के नीचे अगर मार्केट गई और वहां पे प्राइस एक्शन भी हुआ, तो उसके हिसाब से ट्रेड बन सकती है। और 19,500 के ऊपर के आसपास जब भी मार्केट जाएगी वहां से गिर जाएगी। तो ये डेटा अवेलेबल है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, हम आके एक्सपायरी वाले दिन डेटा देखते हैं और हम कहते हैं यार ये डेटा भी ना थोड़ा सा 500 थोड़ा डरावना है, 550 की बात कर। जी। 500 पे लक्ष्मण रेखा है, मैं 550 की बात कर लेता हूं। एग्जाम्पल, बैंक निफ्टी की जब मैं बात कर रहा हूं तो उस दिन लक्ष्मण रेखा दिखती है 400 की जी, कि बैंक निफ्टी उस दिन मान लो 44,200 पे है और लक्ष्मण रेखा खींची हुई है 44,400 की। ओके। कि 400 से ऊपर नहीं जाएगा। तो मैं कहूंगा नहीं यार 400 चला गया तो भी थोड़ी तकलीफ होगी, बीपी बढ़ जाएगा, पैसा अगर बड़ा लगा है तो जी, ठीक है, या किसी का सबका पैसा सबका बड़ा ही होता है। करेक्ट। तो हम क्या सोचते हैं, हम कहते हैं जी 44,500 नहीं जाएगी। हम सोचते नहीं है, कुछ भी एज्यूम नहीं कर रहे, सपने नहीं आ रहे, डेटा क्या बोल रहा है, लाइन कहां पर है। तो अगर वो वहां से ऊपर नहीं जाएगी तो सर एक स्ट्रैटेजी मैंने ली। देखो मैं ऐसा मान के चलता हूं मार्केट किसी भी दिन गिर सकती है। एब्सोल्युटली। मुझे नहीं पता, किसी के बाप को नहीं पता मार्केट कब क्रैश होगी। तो मुझे क्रैश होने पे पूरा पैसा चाहिए।
गिर जा जितनी मर्जी, मुझे गिरने पे तो पूरा पैसा चाहिए और बढ़ने पे मुझे पता होना चाहिए कहां तक नहीं जाएगी। अभी तक लोग क्या ट्रेड करते थे, कहां तक जाएगी, अब हम क्या करें, कहां तक नहीं जाएगी। अच्छा, एक लड़की घर से निकली है, अपने इंस्टीट्यूट तक जाएगी, यहां तक जाएगी, पर मुंबई नहीं पहुंचने वाली आज। तो मैं क्या करूंगा, कोई आदमी कहेगा नहीं यार एक लॉटरी टिकट वो लेना चाहता है कि अगर मुंबई पहुंच गई तो मुझे 1 करोड़ दे दियो, मैं कहूंगा ला तू 1000 रुपए दे दे, वो नहीं जा रही। वो 1000 बार में से 999 बार नहीं आ रही, एक बार से लेगी तो एक अलग बात, एग्जाम्पल है ये। तो कहने का मतलब क्या है, आपको पता होता है, अगर मैं कह रहा हूं आज बारिश होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बादल दिख रहे हैं, और एक आदमी कह रहा है नहीं आज बारिश नहीं होगी जी, तो ये ऑपोजिट ट्रेड हो गया। लोग ऑपोजिट ट्रेड मारते हैं और हम प्रोबेबिलिटी के साथ वाला ट्रेड मारते हैं कि 84% टाइम है कि मैं पैसा बनाऊंगा। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे ये हमारा एक ग्राफ है, मार्केट एग्जांपल यहां पर है जी। तो सर मुझे यहां से अगर मार्केट बढ़ जाती है तो 44,500 तक 1 रुपए का लॉस नहीं हो रहा है, एक्सपायरी पे 6 लाख पूरे आएंगे। ओके, ठीक है जी। और गिरने पे तो 6 लाख आने ही आने हैं, जितनी मर्जी गिर जा, 1% गिर जा, 2% गिर जा, 3% गिर जा, क्रैश हो जा, तो गिरने पे पूरे पैसे आने हैं। ओके, और बढ़ने पे बढ़ेगी तो कितना, तो मार्केट होता कैसे, बढ़ती धीरे धीरे है, गिरती बहुत तेज है। तो मैं कहता हूं एक्सपायरी पर आओ, सिंपल। अगर आप एक्सपायरी पर ट्रेड कर रहे हो, 1.5% बनाना चाहते हो, तो एक बियर कॉल स्प्रेड मारो, आप चेक कर लो आपके पास क्या कैपिटल है। ओके, और आप अजम्पशन मत लगाना, ओआई देखना, रेजिस्टेंस देखना, और उसके बाद वहां पर सेल, वो वाला ऑप्शन आप सेल कर देना। यहाँ पे हमने जैसे 500 की बात करी तो 500 को ऑप्शन जो है हमने सेल कर दिया और एक हेज ले लिया। एक हेज लेना होता है जिससे हमारी कैपिटल कम हो जाती है, दिखाता हूं। एब्सोल्युटली। अगर मैं ये हेज हटा दूंगा ना सर, तो वहां पे देखना 2 करोड़ की जगह आपके सीधा 13 करोड़ रुपए लग रहे हैं और पैसा 10 लाख रुपए बन रहा है। तो ये देखो यहाँ पर आपका परसेंटेज कम हो गया 0.78%। सो मैं ऑलवेज थिंक, मैं हमेशा ना परसेंटेज के बारे में सोचता हूँ, तो मेरा परसेंटेज बढ़ जाएगा हेज लेते ही, और मेरा ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ी हुई है। तो मेरे हिसाब से एक एग्जांपल के लिए ये ट्रेड 10 में से 8.5 बार पैसा बना के दे रहा है। माय गुडनेस। दोस्तों एक बार ये तो ताली बनती है। आई नो बड़ा कंफ्यूजिंग होगा आप में से कई लोगों के लिए। इस वीडियो को ना आप 10 बार देखना, फ्री में अवेलेबल है। और इसके नीचे के प्लेलिस्ट भी जरूर देखना, क्योंकि अदरवाइज ये ओपन इंटरेस्ट क्या है, ये हेज क्या है, ये कई सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि आपको समझ में नहीं आएंगे। इनको समझने के लिए ये सारी चीजें देखनी जरूरी है। बस एक लास्ट चीज, लोग कहेंगे स्टॉप लॉस क्या है, ये आपका 18,500 है, ठीक है। अगर मार्केट ने लॉस देना होगा तो आपको बहुत जल्दी दे देगी, बट मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ 18,500 के बाद अगर मार्केट निकल जाती है, अगर वो एंड तक पहुंचती है तो एंड तक आपको पूरा 6 लाख रुपए मिलेगा। बट अगर आप देखो, हमने बोला था जितना कमाएंगे उसका डबल देंगे, तो अगर वो एकदम से पहुंच गई तो जितना आ रहा है उसका डबल जाएगा। देखो 6 का 12-13 जा रहा है, तो ये हमारा वजन कट जाएगा। तो ये 6 का 12 क्या है, 6,000 की जगह 13,000 का लॉस हो जाएगा, 60,000 की जगह 1,30,000 का लॉस हो जाएगा। बट ये कितना होगा, 10 में से 1.5 बार 85 टाइम्स आपका पैसा बनेगा। awesome. तो पैसा बनाओ, लगातार बनाओ, कंपाउंड करो, और उसके बाद थैंक यू बोल देना। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो शेयर जरूर कर देना। हाउ वंडरफुल, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज दोस्तों। दिस इज व्हाट पुष्कर राज ठाकुर इज, और यही मैं बता रहा था। देखिए मैंने आपको वीडियो में बांधने के लिए कहा कि आप सच में करोड़पति बन सकते हैं, जल्दी बन सकते हैं, लेकिन देखिए मोटिवेशन से नहीं, स्ट्रैटेजी से, नॉलेज से और इसमें डूबने से। आप में से कितने लोगों को पुष्कर राज सर जब बोल रहे थे तो बहुत पैशन दिख रहा था। मैं तो उनको देख रहा था तो मंत्र मुग्ध हो रहा था एक तरह से। मैंने कहा यार क्या बात करता है स्टॉक मार्केट के ऊपर पुष्कर राज। थैंक यू सर, थैंक यू सो, गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू। एंड दोस्तों आप में से हर एक आदमी को यही पैशन चाहिए मार्केट के बारे में, और इतना ही डूबना पड़ेगा, इतनी ही क्लैरिटी लानी पड़ेगी, जब जाके हम स्टॉक मार्केट से पैसा बना पाएंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस हम आपके पास लाएं, और पुष्कर राज सर को आप बार बार यहाँ देखना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं हाउ मच यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो, सो दैट आई कैन फॉरवर्ड इट टू सर, एंड उसके बाद उनको बार बार हम इनवाइट कर सकें, एंड सर आएंगे हर बार है। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों आप इस वीडियो को फैला दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टेक्नोलॉजी समझ लीजिए। कम से कम पैसों की वो प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिल जाएगा जो आप रोज़ रोज़ फेस कर रहे हैं। लाइफ में एक बार आए हैं मर मर के जीने के लिए नहीं, राजा की तरह जीने के लिए, एंड दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट पुष्कर राज सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच पुष्कर राज सर, एंड लुक फॉरवर्ड टू सी यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन सर।